और GEOS। ठीक है, दोनों में क्या फर्क है ये मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक चीज समझा दूँ, कभी भी GEON अगर कहीं पर भी लिखा हुआ हो तो हमेशा आपको इसको जन पढ़ना है, और कभी भी GEOS लिखा होगा तो इसको आपको हमेशा जस पढ़ना है। अब इसको लिखने में कैसे समझ में आएगा वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। जैसे कि कहीं भी अगर लास्ट में कहीं पर भी, अब ऐसा लिखा क्यों जाता है ये भी मैं आपको समझाऊंगी। कभी भी लास्ट में अगर आपको जन लिखना हो, क्या लिखना हो, जन, तो आपको क्या लिखना होगा, GEON। या फिर एक और तरीका है जो मैं आपको पहले जन का बता देती हूँ। जैसे कि अगर आपको जन लिखना है तो आप दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला तो GEON लिख सकते हैं, दूसरा तरीका है GION। क्योंकि देखिए इसको भी हम क्या पढ़ रहे हैं, अनपढ़ हैं, और इसको भी हम अनपढ़ हैं। तो वैसे तो मैंने आपको बताया कि IO को O ही पढ़ते हैं, लेकिन कभी भी जन लिखना हो तो आपको IEON या फिर IEON की जगह या GION या GEON आप लिख सकते हैं, कहीं पर भी अगर जन लिखना हो। अब ये आप सोच रहे होंगे कि क्या ये सच में ऐसा लिखा जाता है, तो चलिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बता देती हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा। जैसे कि मैंने आपको बोला आपको लिखना है वर्जन, क्या लिखना है, वर्जन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जन की आवाज आ रही है। अभी मैं एक एक करके सारे आपको समझाऊंगी। तो पहले तो आपको बा के लिए बी लिखना है, और हल्की सी आ के लिए मैंने आपको बताया यू लिखते हैं। तो ब, और हल्की सी आ के लिए क्या लिखना है, यू। तो ब अ, और र के लिए आर लिख देंगे, बर। ये हो गया बर। उसके बाद आपको क्या लिखना है, जन, पर जन। यहाँ पर जे नहीं लिखना है, जैसे मैंने रूल्स के हिसाब से बताया वैसे ही लिखना है। तो आप क्या लिखेंगे, या तो GEON लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं GEON। तो मैंने बताया था जन पढ़ते हैं इसको, तो या तो आप ये लिखिए या फिर आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको। तो दोनों में से कोई भी तरीका लिख सकते हैं। तो या इन दोनों में से एक तरीका याद रख लीजिए, कहीं पर भी जन लिखना हो तो GEON लिखना है। तो यहाँ पर आपने जन लिखा, वर्जन। अगर मैंने आपको बोला आपको लिखना है पिजन, पिजन तो आप लोगों को पता ही है हम लोग लिखते हैं, तो पिजन के लिए भी जन की आवाज आ रही है। तो पिजन कैसे लिखेंगे, पहले आपको पी लिखना है, तो पी यानी कि सिंपल पा के लिए पी लिखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको अच्छे से समझा देती हूँ। यहाँ पर देखिए, और छोटी ई की आवाज के लिए आई लिखते हैं यानी कि पी। उसके बाद आपको क्या लिखना है, जन। मैंने क्या बोला है, लास्ट में अगर जन की आवाज होगी तो क्या लिखेंगे, GEON। ठीक है, अभी मैं आपको जस के लिए भी बताऊंगी। तो ये हो गया पिजन। जैसे मैंने आपको बोला रीजन, हम बोलते ना क्या रीजन है इस काम का, तुमने तुम्हारी बीमारी का क्या रीजन है, तो रीजन लिखते हैं। तो रीजन कैसे लिखना है, देखिए एक चीज मैंने आपको हमेशा बताया, कभी भी आपको री लिखना है। पहली बात तो यहाँ पर देखिए ये इधर से मात्रा नहीं है, इधर से मात्रा यानी कि बड़ी ई की। कभी भी री लिखना है तो हमेशा RE लिखे, आप RI नहीं लिखेंगे। गुड इवनिंग। तो ये चीज याद रखिएगा। तो जैसे कि हमने री के लिए हमें क्या लिखना था, जैसे रिप्लाई, रिप्ले, तो सब में हम RE ही लिखते हैं, तो आप आई नहीं लिखेंगे। तो हमने RE लिखा, री। उसके बाद हमें क्या लिखना है, जन। तो जन के लिए मैंने आपको क्या बताया, या तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं GION, या फिर इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दोनों को ही ऐसे पढ़ा जाएगा। ठीक है, दोनों ही तरीके सही है, आप कोई सा भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा, मान लीजिए मैंने लिखा लीजन, तो लीजन में आपको एक चीज बता दूं, जैसे मैंने लिखा लीजन, तो यहाँ पर मैं इसको हटा देती हूँ, ये आपने लिख लिया होगा, समझ लिया होगा। तो हमने लिखा लीजन, तो पहले हम क्या लिखेंगे, ली, क्योंकि यहाँ पर देखिए बड़ी ई की मात्रा, इसकी पहचान कैसे होगी, अगर आपको कभी भी धीरे से ई की आवाज आ रही है तो आप ई लिखेंगे, LE, और जल्दी से आती है जैसे लीजन तो आप आई लिखते। मैंने क्या बोला, लीजन। तो आपको यहाँ पर ली तो आपने लिख लिया, अब आपको जन के लिए क्या लिखना है, आप GION लिख सकते हैं। ठीक है, लीजन। मैंने आपको बोला, मान लीजिए आपको लिखना है रिलीजन, रिलीजन, तो पहले हम री लिखेंगे, फिर ली लिखेंगे,
लिखेंगे, यानी कि रिलीजन, रिलीजन। तो पहले हम क्या लिखते हैं, री के लिए मैंने बताया आर ई लिखते हैं। ये चीज याद रखिएगा, री कोई सा भी हो आपको आर ई ही लिखना है। री के लिए हमेशा आर ई लिखे। उसके बाद ली के लिए सिर्फ री के लिए आर ई लिख रहा है, बाकी सब में आप आई लिख सकते हैं। तो ये हो गया री ली। उसके बाद क्या लिखना है, जन। तो जन कैसे लिखेंगे, GION लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया रिलीजन। अब मैं आपको बता देती हूँ जस। जैसे मैंने आपको जन के बारे में तो बता दिया, अब मैं आपको जस के बारे में बता देती हूँ। जन और जस का ये फॉर्मूला है कि हमेशा याद रखिएगा। जन के लिए मैंने क्या बताया था, यहाँ लिख देती हूँ, या तो आप लिख सकते हैं GEON या फिर GION। फर्क क्या है, यहाँ पर आई आ रहा है और यहाँ पर ई, बाकी पूरा एक ही जैसा है। और जस के लिए भी आप दो तरीके से लिख सकते हैं, GEOUS, या फिर आप इसमें भी आई लगा सकते हैं ई की जगह, बाकी पूरा वही रहेगा, बस आई चेंज हो जाएगा। तो दोनों में किसी के भी तरीके से आप जस लिख सकते हैं। अब हम इसके लिए बताते हैं, जैसे आपने लिखा रिलीजस, रिलीजस, जैसे आपने लिखा रिलीजस। अभी हम क्या लिख रहे थे, यहाँ पर देखिए मैंने लिखा था रिलीजन, मैंने सिर्फ न की जगह सा लगा दिया है। तो अगर हम रिलीजन लिखेंगे और रिलीजस लिखेंगे, दोनों में फर्क क्या है देखिए। अगर पहले मैं आपको इसका बता देती हूँ, ये पूरा, ये भी ऐसा, ये भी शुरू के तो दोनों एक ही जैसे होंगे, री ली, ठीक है। उसके बाद सिर्फ इसमें फर्क आएगा जस और जन में। आप यहाँ पर जस के लिए क्या लिखेंगे, GI, इनमें से कोई सा भी एक, OUS। और यहाँ पर क्या लिखना है, अगर आपको ये लिखना है री ली, इसको तो पूरा ऐसे ही लिखना है, बस आपको क्या लिखना है, यहाँ पर हमने रिलीजस लिखा था ये वाला, हमें जन लिखना है तो क्या लिखेंगे, GION लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों में कोई फर्क नहीं है, बस थोड़ा सा फर्क है जो आपको याद रखना है। तो ये मैं वो बता रही हूँ जो आपको समझने में थोड़े मुश्किल होते हैं। अभी मैं आपको कोई दूसरा तरीका बताऊंगी जो आपके लिए बहुत ही डिफिकल्ट है, लेकिन यहाँ पर इजी होने वाला है। जैसे कि आप लोग लिखते हैं बर, या आप लोग लिखते हैं टर, कहीं पर भी बर की आवाज आ रही है, टर की आवाज आ रही है, या फिर गर की आवाज आ रही है, ये सब लास्ट की बात हो रही है, कहाँ की, लास्ट में। अगर आपको लिखना है बर, टर, गर, ये है ना, बर, टर और गर। पहले इसकी बात कर लेते हैं। जैसे आपने लिखा मीटर, या फिर आपने लिखा सेंटर, जैसे मैंने लिखा सेंटर। सेंटर कैसे लिखते हैं, सब लोग लिख के दिखाएंगे। सेंटर कैसे लिखेंगे, जल्दी से लिख के दिखाइए, सेंटर। यहाँ पर देखिए टर की आवाज आ रही है, मैं एक करके समझाऊंगी। सेंटर कैसे लिखते हैं, मैंने आप लोगों, जो मेरे कोचिंग के बच्चे हैं उनको मैंने बताया था, कभी भी से की आवाज आती है तो CE लिखते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कभी भी SA नहीं लिखते हैं, कभी भी से की आवाज आएगी तो हमेशा CE लिखेंगे। तो सब लोग CE ही लिखेंगे से के लिए, ठीक है। तो हमने से लिख दिया। उसके बाद क्या लिखना है, उसके बाद हमें लिखना है आधा ना। अभी आप सिर्फ यहाँ पर सैन लिख दीजिए। टर कैसे लिखना है ये मैं आपको समझाऊंगी। कहीं पर भी अगर टर की आवाज आ रही है, या तो आप TER लिख सकते हैं या फिर TRE लिख सकते हैं, दोनों ही तरीके सही हैं। आप इन दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हैं टर के लिए। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे, पहले तो सैन लिख देंगे। उसके लिए या तो आप इस तरीके से टर लिख सकते हैं सेंटर, या फिर आप इस तरीके से लिखते हैं सेंटर। दोनों ही सही तरीके हैं। ये दोनों सही तरीके क्यों हैं, क्योंकि दो तरीके से इंग्लिश लिखी जाती है, एक होती है ब्रिटिश और एक होती है अमेरिकन। तो ब्रिटिश इंग्लिश इस तरीके से होती है और अमेरिकन इस तरीके से। तो दोनों के तरीके अलग है, लेकिन पढ़ा एक ही तरीके से जा रहा है। क्योंकि देखिए, इसको भी ER को भी हम R पढ़ते हैं, और यहाँ पर भी R को हम र ही पढ़ रहे हैं, यानी कि लास्ट वाले E को हम वैसे भी नहीं पढ़ते हैं। तो दोनों को ही सेंटर पढ़ा जाएगा। तो दोनों ही स्पेलिंग सही है। या तो आप इस तरीके से लिखिए या आप इस तरीके से लिखिए। तो जल्दी से इसको लिख लीजिए कि कहीं पर भी टर की आवाज आएगी, या तो आप TER लिख सकते हैं या TRE लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं इस तरीके से भी लिख देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन जो हो और अच्छे से समझ में आए। ये किसके लिए है, ये टर के लिए है। तो टर के लिए कभी भी लास्ट में टर की आवाज आएगी तो या तो TER लिखिए या फिर TRE लिखिए, दोनों ही सही है, जो भी आपको सही लगे। तो जल्दी से लिख लीजिए, मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ।